बहुत अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। बोलिए। हमेशा से शुरू में काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहे हैं और ऑडियंस इस चीज़ को बहुत पसंद करती है। हॉस्पिटल में क्या कुछ हो रहा है मैम? यहाँ पे डेड बॉडी हम देख रहे हैं, ऑडियंस के सामने आ रहा है और सरू भी इमोशनल है, वेद भी इमोशनल है। जी, क्या सो चल रहा है बेसिकली क्या नहीं है? अन्नपूर्णा जी को और चंद्रकांत सा को पता चलता है कि उनकी जो बेटी है, सरोजा की बेटी है, वो गुजर चुकी है। अभी दादी सा की पोती जिंदा नहीं रही और उन्हें ऐसा लग रहा है कि सरोजा का जो एक्सीडेंट हुआ है उसी बीच सरोजा के साथ उनकी बेटी भी थी और वो चली गई है, चल बसी है और सरोजा बच गई, ऐसा उन्हें लग रहा है। तो अभी वो मुर्दा घर में गए हैं, वो डेड बॉडी देख रहे हैं और रो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। उसी बीच दादो साहब की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वेद और सरू उन्हें हॉस्पिटल में लेके आते हैं, एडमिट करते हैं। तो उसके बाद जब सरू वेद में डिसाइड होता है कि हमें बता देना चाहिए घर पे दादी साहब को, चंद्रकांत साहब को, तब सरू चंद्रकांत साहब को देख लेते हैं और समझ आता है कि अरे ये भी तो हॉस्पिटल में ही है, तो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो मुर्दा घर में जा रहे हैं। तो दोनों पीछे पीछे जाके वो भी अंदर चले जाते हैं और उन्हें भी दिखता है कि इनकी बेटी तो चल बसी। तो सबके लिए बहुत शॉकिंग मोमेंट है कि क्या हो रहा है। जिस 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 लड़की को इतने सालों से ढूंढ रहे थे, इतनी प्रार्थना पूजा पाठ कर रहे थे, वो उनके सामने आई तो आई, इस हालत में आई। तो बहुत दुखी है सब। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि सरू ही एक्चुअली अन्नपूर्णा जी की पोती है। तो देखते हैं इस सब का खुलासा कैसे होगा और सरू को कैसे पता चलेगा, अन्नपूर्णा जी को ये कैसे पता चलेगा कि वो जो चल बसी है वो उनकी पोती नहीं है, उनकी एक्चुअली पोती ज़िंदा है। फिर गौरी हॉस्पिटल से भाग जाती है। तो लेट्स सी कैसे मायरी और सरू की मुलाकात फिर से हो पाएगी और कैसे सच का धीरे धीरे खुलासा होगा और किसकी हेल्प से कैसे होगा। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, ऑडियंस के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है मैम, आगे चल करके जो ऑडियंस के अंदर कंफ्यूजन क्लियर होगा? आई थिंक कन्फ्यूजन ज़्यादातर कैरेक्टर्स में है, ऑडियंस के लिए कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि ऑडियंस को तो पता ही है कि कौन किसका क्या है। बस वो क्लियर होना है और वही तो मस्ती है, वही तो एक एक्साइटमेंट होती है कि अरे अरे, जैसे कि वो सीन है कि जिसमें दादी सा रो रही है और चंद्रकांत सा कह रहे हैं कि मेरी बेटी को मैंने इतने सालों बाद देखा, तो इस हालत में देखा कैसे, मतलब। और सामने सरू खड़ी है और सरू को भी नहीं पता है कि ये मेरे पिता है, इनको भी नहीं पता जिस बेटी से मैं इतना प्यार करता हूँ मेरे सामने खड़ी है। तो ऑडियंस के लिए तो वही बहुत एक्साइटिंग है कि हाँ, तो ऑडियंस के लिए तो ये एक्साइटिंग है कि क्या इन दोनों तरह तुम लोग तो सामने हो यार, तुमको पता नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो कन्फ्यूजन तो कैरेक्टर्स में है, हम एक्टर्स में है, वो सारे किरदारों में है। लेकिन आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा सब देखने के लिए और मज़ा आएगा। तो कोई कंफ्यूज नहीं है, हम ही कंफ्यूज है।